निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ा रहे हैं आपको तनाव का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन सब ही चिंता, तनाव, नकारात्मक विचार इनके ही नाम। तो ये न केवल हमें शारीरिक रूप से परेशानी करते हैं तनाव, बल अपितु हमें मानसिक रूप से भी हमें अस्वस्थ कर देते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि जो व्यक्ति तनाव में लंबे समय तक रहता है, चलो थोड़ी देर के लिए तनाव तो हर किसी के अंदर आता है चला जाता है, क्योंकि सोच में जरा आप ऐसे बोल दो जैसे आपका 100 का नोट खोया, थोड़ी देर के लिए तनाव होगा, यार कैसे खा गए। उसके बाद आपने एक विचारधारा बनी है आपके दिमाग में, यार पता नहीं कहाँ मैंने किसी का कोई लेके आया हूँगा, हो सकता है वो खो गया, उसने ले लिया, गया। मेरे पास किसी की अमानत थी, किसी का था, वो चला गया, मेरा होता तो क्यों खोता। ये सोच को हम इस सोच को कहते हैं पॉजिटिव सोच। अब इसके विपरीत है नकारात्मक सोच। अरे यार 100 रुपया गए मेरे, तो यार पता नहीं कैसे, यार कोई पता नहीं मेरे पर दिशा चल रही है, कोई ने कुछ करा दिया है। अरे यार करा क्या दिया, इसमें हो जाती है कई बार आदमी भूल जाता है कोई चीज को रख के। कई बार मोबाइल को हम बाहर रख के कभी आता हूं यही हूं, पता चले निकल गया, मोबाइल बाहर रह गया, कोई ले गया। अब क्या जान दे दोगे कि मोबाइल चला गया? तो ऐसे ही तनाव तो हर किसी को, लेकिन लंबे समय तक वह उसी बात को या अन्य और उससे जुड़ी हुई और बातें उसके पास साथ इकट्ठी हो रही हैं और आप उसको बढ़ाए जा रहे हैं, तो आपकी स्थिति इस तरह की हो जानी है कि आपके अंदर सबसे पहले तो आपकी जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है वो खत्म हो जाएगी। बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है प्रॉपर हार्मोन्स, प्रॉपर डाइट्स, प्रॉपर विटामिन्स, इन सब का, और साथ में ही हेल्दी एटमॉस्फेयर। अब उस हेल्दी एटमॉस्फेयर का मतलब यही है कि आपके ऊपर कोई किसी तरह का बर्डन न हो, दबाव न हो, तनाव न हो, तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो पहले हम खोजते हैं कि तनाव है क्या। दीर्घ अवधि तक बने रहने वाला तनाव, यानी लंबे समय तक बने रहने वाला तनाव शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का क्षरण मीन्स उसको नष्ट करने लगता है, जो अंततः विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त करने, क्योंकि लगातार तनाव रहने से विभिन्न व्याधियां मीन्स रोग घेर लेते हैं। तनाव रहने से व्यक्ति में अक्षमता, या कि आपकी स्टेमिना खत्म, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बहुत कमजोर हो जाती है, और जिससे, क्योंकि जब बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम हो गई, उससे असमय वृद्धावस्था, यानी जवानी में भी बुढ़ापे जैसे सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं, चाहे वो चाल में, चाहे रहन सहन में, चाहे उसकी सोच में, सारे सिम्टम्स वृद्धावस्था। अरे यार क्या करना है जिंदा रह के, अरे यार अभी तुमने कितनी सी जिंदगी काटी है। ये जो सोच बना लेते हैं, ये वो लोग हैं जो तनाव में ज्यादा हैं, हर तरह से डिप्रेस हैं, अपने आप को मायूस हैं, निराश करे हुए बैठे हैं, वो लोगों की वृद्धावस्था चलती। तो तनाव के स्वास्थ्य पर निम्न प्रभाव दिखाई देते हैं। नंबर 1 है हृदय रक्त संचार प्रणाली, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। होता क्या है कि सबसे बड़ा जो बॉडी का, यानी ये मानो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन मानो, सारी बॉडी को एक तरह से मेंटेन करना भी हृदय का ही काम है, ब्रेन का काम नहीं है हृदय, क्योंकि हृदय के अंदर ही सारी बातें हैं, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो सब वहीं से चलता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है वो हृदय पे।
जिस किसी को हृदय रोग हो जाए यानी हार्ट की बीमारी हो जाए तो उसको सबसे पहले डॉक्टर एक बात कहता है कि टेंशन में मत रहना, डिप्रेशन में मत रहना, स्ट्रेस मत लेना, हेल्दी वातावरण में रहना, ये सीख देता है। दवाएं, खान पान वो एक अलग मैटर है, सोच पॉजिटिव रखना ये साथ में जोड़ देता है, क्योंकि इन्हीं के साथ से जुड़ता है हार्ट। सबसे पहले वो हार्ट पर अटैक कर, क्योंकि सबसे पहले नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी आने के साथ में ही इमोशन जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, और जब आपके विचार नेगेटिव हो जाएंगे तो आपके भाव भी नेगेटिव ही रहेंगे, और जब आपके विचारों में हर चीज नेगेटिव रहेगी तो वो स्ट्रेस का रूप ही लेगी और वो सीधा अफेक्ट करेगी हृदय पर। क्योंकि अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा, उन्हीं लोगों को हार्ट का अटैक ज्यादा आता है जो कोई ऐसा स्ट्रेस ले लेते हैं, या तो कई बार तो क्या है अचानक आ जाता है, और कई धीरे धीरे स्ट्रेस आते हैं। स्ट्रेस की भी कई 2-3 टाइप है। अचानक तो कैसे, जैसे बढ़िया आप खूब हंस खेल रहे हो, पता चले आपको थोड़ा देर आपकी मोटरसाइकिल चोरी चली गई, अब थोड़ी देर को तो है ही स्ट्रेस। आपको पता चले अभी बढ़िया नौकरी पे आए, पता चले साहब कल से मत आना नौकरी पे, कितना बड़ा स्ट्रेस है यार, क्या करेंगे पता ही नहीं था, पहले जानकारी होती तो कहीं पहले व्यवस्था बैठाते। ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन है जिनसे आपको अचानक शॉक हो जाता है आदमी, और उसमें बहुत से लोग उस सदमे को झेल जाते हैं, बहुत से को अटैक आके वहीं कोई अपना प्रियजन है उसकी मृत्यु की सुन लें खबर, कोई जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, वो धोखा दे दे, वो छोड़ के चला जाए, तो ऐसी कंडीशन भी तनाव का कारण है, और इनमें ज्यादा वो रहता है अटैक होने का। और कुछ ऐसी हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर ही आदमी स्ट्रेस पालता रहता है और लास्ट में वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात ही उसको फिर दूसरे की खलने लगती है। और ऐसे व्यक्ति जो है वो लाइफ में अपना जो जीवन है उसको ऐसा मानते हैं कि यार बेकार हमने तो जन्म लिया, भगवान अब तो हमें उठा ले। कम उम्र में, ज्यादा में तो हर कोई कहता है, लेकिन बहुत कम उम्र में वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो वो काम की तब नहीं मानते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके चाहने वाले कम हैं, उन्हें जो उनके बारे में जो लोगों की नजरिया है वो नेगेटिव है, इस तरह की उनकी नेगेटिव फीलिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आता है हृदय रक्त संचार संबंधी सिस्टम। लगातार तनाव के बने रहने से व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप स्थायी रूप से धारण कर लेता है। जब उसको एक बार बढ़ जाता है तो बीपी उसको बढ़ा ही रहता है, वो बीमारी, क्योंकि दवाएं फिर रेगुलर चलने लग जाती हैं। इससे शरीर में रक्त प्रवाह की गति शिथिल हो जाती है और एड्रेनल हार्मोन का स्राव अधिक होते रहने से धमनी का आकर्षण होने लगता है, अपकर्षण। शिरा और धमनियां दो होती हैं ब्लड का, जिनमें सर्कुलेशन होता है, एक में शुद्ध एक में अशुद्ध रक्त। तो हार्मोन जो बनता है वो उसमें एड्रेनल जो हार्मोन्स है उसका अधिक रक्त स्राव होता है, अधिक निकलता है वो, जिससे मुख्य धमनी का अपकर्षण होने लगता है। वह कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता चला जाता है। आपके अंदर, आपकी उन नलियों में, शिराओं में, उन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल मीन्स चिकनाई जमने लग जाती है, जिनमें होके ब्लड बह रहा है उसमें चिकनाई जमेगी, उसको कहेंगे हम क्लॉट। बसा का जमाव अधिक होने लग जाता है, वही बसा मीन्स चिकनाई। धमनियों के कपाटों पर पपड़ी बनने लगती है और वे सकड़ी हो जाती है। रक्त संचार में भी व्यवधान आने लग जाता है, इससे हृदय पर दबाव बढ़ता है, उसे निर्बल बना देता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से क्षतिग्रस्त होने लग जाता है। तनाव अति निकट प्रियजन के अवसान से उत्पन्न होता है तो वह शीघ्र दूर नहीं होता है।
देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि तनाव भी कई टाइप के हैं। अगर कोई बहुत ही क्लोज आदमी जिन पर आपने जान से भी ज्यादा प्यारा माना है और वो आपसे रुखसत हो जाए, दुनिया से चला जाए, तो आपको असीम वेदना होती है और वो जो स्ट्रेस है, वो जो तनाव है, वो बहुत पीड़ादायक होता है। अन्य तनावों की तुलना में उस पर अधिक क्षति पहुंचाता है। भाई साधारण तनाव को तो चलो, यहां मुझे कोई इरिटेट कर रहा है, इस जगह को छोड़ के दूसरे में चले गए, लेकिन जो प्रियजन है वो तो ऑल टाइम आपके दिमाग में रहेगा। उसको बुलाना, गाना ना, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। मैं इसलिए नहीं गा रहा हूं इस गाने को कि मुझे याद है, बल्कि इसलिए कि ये चीजें इमोशन से हैं, और इमोशन किसी के कहने से नहीं आते, ये नेचुरल है। किसी के प्रति आपका आस्था, आपका प्रेम, आपकी आदर, ये सारी चीजें नेचुरल। अतः इस प्रकार के तनाव से उबारने के लिए स्वजनों व मित्रों का सर्वाधिक प्रयत्न करना आवश्यक है। तो अगर किसी का बहुत क्लोज जो है, चाहे उसकी वो जीवन संगनी है, चाहे वो उनके मदर फादर हैं जिनसे भी बहुत लगाव रखता है, अगर वो दुनिया से चला जाता है, दूर हो जाता है, तो दोस्तों को, सगे संबंधियों को उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और धीरे धीरे क्या है कि उससे वह उबरने में कामयाब होगा। दीर्घकालीन तनाव से शरीर में फ्री रेडिकल्स अधिक बनने लगते हैं। लंबे समय तक तनाव चलने से फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं शरीर के अंदर। इसके कारण सामान्य कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तन हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसे ऑक्सोस्टेरोल्स भी कहते हैं। ये धमनियों में पहुंचकर उनको क्षतिग्रस्त करने लगता है और उनके थक्के बनने लगते, थक्का बन जाता है कोलेस्ट्रॉल का, और उसको हम क्लॉट कहते हैं, जिसका परिणाम हृदयघात या पक्षघात, लकवा भी हो सकता है। लकवा भी हार्ट से भी आता है और न्यूरो से भी आता है, दिमाग से भी। लकवे का सीधा संबंध न्यूरो से भी। मस्तिष्क को न्यूरोलॉजी, जो मस्तिष्क की लॉजी है। और नंबर 2 पे है पाचन तंत्र पर प्रभाव। डायग्नोसिस सिस्टम यानी बॉडी का जो पचाने का है वो कैसे क्षतिग्रस्त होता है, अब उस पर प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम जानेंगे। क्योंकि पाचन तंत्र के सही रहने पर पाचन तंत्र अगर आपका सही है तो आपको बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगी, और अगर पाचन तंत्र सही नहीं है तो बहुत सारी, ऐसा कहते हैं रोग का घर है पेट, सारी बीमारियां पेट से ही चलती हैं। वो नहीं, बात सही भी है, सुन लो। क्योंकि तनावग्रस्त व्यक्तियों की सामान्य खुराक कम होने लग जाती है। जो व्यक्ति तनाव में रहता है उसकी डाइट कम होने लग जाती है, और कम डाइट होने से पौष्टिक तत्व उसके बॉडी में नहीं पहुंच पाते हैं, तो वह बहुत ही कमजोर हो जाता है। बॉडी के अंदर अम्ल बढ़ जाता है। अम्ल जानते हो? एसिड। बॉडी के अंदर अम्ल बनता है जिससे खाना पचता है, खाना जलता है, खाने को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो खाने को डिस्ट्रॉय जो वाली व्यवस्था है, अम्ल अगर अधिक बन जाता है तो वो बॉडी के अंदर उसको काटने लगता है। बॉडी को काटने लगता है, यानी आपको कभी देखा होगा एसिडिटी जब होती है तब आपको पानी भी कई बार बहुत लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, जरा खाया आपने, ओहो मर गए। वो तेज जलन, वो एसिड है, वो एसिड को कंट्रोल करता है। या तो आपको कैप्सूल लेने पड़ेंगे जो खाली पेट वाले ओमेच, या फिर एक विधि है नेचुरोपैथी की, कुंजर। सुबह आप उठते ही एक जग पानी पिए, फिर मुंह में ऐसे उंगली दे के
और उस पानी को निकालें तो उस पानी के साथ में आपका जो अम्ल एक्स्ट्रा बना है वो निकल के बाहर आ जाएगा, तब आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। करना है इन फ्यूचर, प्रैक्टिकल करके ज्यादा कठिन नहीं है। मैं तो 7-8 दिन में एक बार कर ही लेता हूं, जब ऐसा लगने लगता है कि हाँ कुछ ऐसा लग रहा है बॉडी के अंदर नॉर्मल नहीं है, तो कुंजर में कोई दिक्कत ही नहीं है। कुंजर से बल्कि करने से आपका जो ये सिस्टम है ईयर नोज एंड थ्रोट का, विशेषकर नोज का, वो भी एकदम क्लियर हो जाता है। तो भूख मर जाती है। भूखे रहने अथवा अत्यंत कम खाने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अंततः शरीर को निर्बल बन। चिंता, भय, क्रोध, शोक, कुंठा, वैमनस्य आदि पाचन तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। आपको डर है तब भी आपकी भूख मर जाए, आपको शोक, किसी प्रियजन का निधन हो गया उसकी कोई टेंशन, कुंठा पाल लेते हैं यार, बेकार इंसान है। वैमनस्यता मीन्स उसके प्रति गलत भाव, ये सारी चीजें आपको एक तरह से क्या करती हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इससे अम्लता बढ़ जाती है, वह पेट में अल्सर होने की संभावना हो जाती है, छाले हो जाते हैं, कई बार देखा होगा पेट में आपने। और जो एक गंभीर व्याधि व अत्यंत कठिनता से इसका उपचार होता है, कई बार वो छाले कैंसर का रूप भी ले लेते हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति को अक्सर लूज मोशन हो जाते हैं, जो क्षीण पाचन शक्ति का परिणाम है। इससे क्लोम ग्रंथि भी प्रभावित होती है, वह इसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। क्लोम ग्रंथि की शरीर में हाइड्रोक्लोराइड एसिड की कमी होने लगती है, जो लघु व बड़ी आंतों पर, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों पर प्रभाव डालता है। जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें कमी होना आपको क्या करवाता है, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में ही उसको गलत प्रभाव डालता है। आंतों में मल का जमाव होने लगता है, आंतों में बड़ी आंत से खाना छोटी आंत में फिल्टर होके और मलद्वार से बाहर निकलता है, लेकिन कई बार वो आंतों में ही चिपका रह जाता है एसिड की कमी से, हाइड्रोक्लोरिक। तनावग्रस्त व्यक्ति प्राय कब्ज के मरीज होते हैं, जिनको टेंशन होता है वो लंबे समय तक आप शौचालय में बैठे रहते हैं, आपको जो आपके अंदर पाचन क्रिया है वो सही नहीं है, इस कारण आपको अधिक समय लगता है फ्रेश होने में। गंभीर कब्ज बने रहने से कई सारी व्याधियां और हो जाती हैं। तो पाचन क्रिया अगर डैमेज है तो आपको कब्ज होगा, और कब्ज के रहने से और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। कब्ज से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें कहीं भी दर्द हो जाता है। कब्ज के रहने से अल्सर हो जाते हैं, और पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आपको परेशान करने लगती हैं। इसके बाद है नंबर 3 पर यकृत पर कुप्रभाव। निरंतर तनाव रहने से यकृत की क्रियाशीलता कम हो जाती है। स्वास्थ्य रक्षा व दीर्घायु के लिए यकृत पूर्णतः क्रियाशील बने रहना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसको लगातार यकृत को एक्टिव रहना ही होना है। वायल्स का प्रभाव फ्लो कम हो जाने से यकृत निस्तेज हो जाता है, जो आंतों की यही स्थिति ऐसी स्थिति कर देता है। तनाव बने रहने से एड्रेनल व कॉर्टिसोल हार्मोन्स अधिक बढ़ जाते हैं। तनाव रहने से कई ऐसे हार्मोन्स बॉडी के अंदर मिल जाते हैं, वे यकृत का कार्यभार अधिक बढ़ा देते हैं। यह निरंतर बढ़ा हुआ कार्यभार उसकी क्रियाशीलता को बहुत कम कर देता है। यकृत जो प्रॉपर काम करता है उसको प्रॉपर काम नहीं करने देते कई अम्ल, और वो बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे यकृत प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। फिर है मस्तिष्क पर प्रभाव। स्थायी तनाव मानसिक स्वास्थ्य व उसकी शक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मैंने कहा ना, फिजिकली तो कुछ करता है, लेकिन विचारों में पूरी तरह से, यानी दिमाग को एकदम
अव्यवस्थित कर देता है। इससे मस्तिष्क का विभाग, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उस पर पड़ने वाले कुप्रभाव से ज्ञानार्जन, पढ़ने में मन नहीं लगना, याददाश्त कम हो जाना, ये सब इसके सबसे बड़े सिम्टम्स हैं। व्यक्ति जल्दी भूलने लगता है, वह किसी भी जानकारी को ग्रहण करने में शक्ति का ह्रास हो जाता है। न तो ग्रहण करने की शक्ति है यानी ज्ञानार्जन की, और न ही किसी को याद रखने की। निरंतर तनाव से वह सिकुड़ने लगता है। कॉर्टिसोल का अधिक स्राव स्मरण शक्ति कम कर देता है, याददाश्त को कम कर देता है। मस्तिष्क को ग्लूकोज की प्राप्ति भी कम होने से ऊर्जा भी कम मिलती है, दिमाग को ऊर्जा कम मिलती है। मेमोरी सेल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। व्यक्ति कोई घटना, तथ्य, नाम आदि सहज याद नहीं रख पाता है। इसके लिए मस्तिष्क पर बार बार जोर देना पड़ता है। कई बार हाँ यार कौन है तू, दिमाग में तो आ रही है, देखो तो है, तो जो देखा तो इस तरह से, यानी आपकी मेमोरी लेवल है वो कम पड़ गया है। भूलने की भी आदत सही पड़ जाती है। आत्मविश्वास जगमगाने लगता है। इससे अपेक्षाकृत कम आए ही डिमेंशिया होने की संभावना रहती है, जो सामान्यतः जीवन में 7वें दशक से पहले कम ही पाया जाता है। 70 साल की उम्र के बाद में पाया जाता है, वो आपको पहले ही होने लग जाता है अगर आपको तनाव है तो। अल्जाइमर्स जैसी व्याधि, जिसमें व्यक्ति अपनी अधिकांश याददाश्त खो देता है, प्राय जीवन का 8वां दशक प्रारंभ होने से पूर्व नहीं या 7वें दशक के प्रारंभ में हो सकता है। हिप्पोकैम्पस का संकुचन भी अल्जाइमर्स की व्याधि से ग्रस्त व्यक्तियों में कार्टिसोल की अधिक मात्रा में इसका घातक है। मानसिक तनाव का बना रहना व्याधि को शीघ्र उत्पन्न कर सकता है। यानी मानसिक तनाव अगर ज़्यादा रहेगा तो कई सारे जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अधिक तनाव से व्यक्ति की एकाग्रचित्ता, कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। वह किसी विशिष्ट बिंदु पर अथवा कार्य पर अधिक देर तक स्थिर नहीं रह सकता। उसकी कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति किसी कार्य को जमकर नहीं कर पाते, जरा में ही मन विचलित हो जाता है। यानी आप तनावग्रस्त हैं अगर आप एक काम को कंसंट्रेट होकर नहीं करते हैं। जीवन की दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे व्यक्ति की ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाती है। उसका कारण भी मन का अस्थिर हो जाना है और एकाग्रचित्ता की कमी है। उसकी शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति भी कम हो जाती है। डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाना भी इसी के कारण है, क्योंकि मन में संशय बना रहता है। कई बार तो इस प्रकार का भ्रम भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन जाता है। मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति असुरक्षा की भावना उसमें अधिक हो जाती है, भयभीत रहता है हमेशा। यह भावना धीरे धीरे उसके प्रकार के भय को उत्पन्न कर देती है। इसमें भय न केवल अपने स्वजन व सहकर्मियों को लेकर होता है, बल्कि आत्मविश्वास खोते रहना। वह स्वयं भी हर वक्त डरा डरा रहता है, आत्मलीन हो जाता है वह स्वयं, और स्वयं में ही खो जाता है। इससे उसमें कुंठा, वैमनस, ईर्ष्या, द्वेष आदि पनप जाते हैं। इसके बाद है नंबर 5, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी। दीर्घ अवधि तक अगर आपको तनाव रहता है तो रोगों से लड़ने की शक्ति आपकी कम हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर 2 तरह की सेल है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मीन्स लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी मीन्स श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का काम है आपको रोगों से लड़ने की शक्ति। तो जिनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है उनकी डब्ल्यूबीसी कम होने लग जाती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति शीघ्र ही रोगों को आक्रांत होता रहता है। जब तनाव प्रियजनों के चले जाने पर, तलाक होने पर, नौकरी छूट जाने पर,
अन्य नौकरी नहीं मिलने पर एकाकी हो जाने के कारण लंबी अवधि तक चलता है। इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। इससे हार्मोन्स में असंतुलन हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत हार्मोन्स की है। हार्मोन्स भी कई बॉडी के अंदर मिलते हैं। अधिकता हो जाना भी परेशान क्रिएट करता है और कम होना भी परेशानी क्रिएट करता है। इनका बैलेंस है। जितनी मात्रा में बॉडी के अंदर रहने चाहिए उतने रहने ही चाहिए होते हैं। जैसे बॉडी के अंदर एक है विटामिन जिसका नाम है B12। ये जो शाकाहारी मनुष्य हैं उनमें मोस्टली कम रहता ही है। इस B12 के कम होने से बॉडी के अंदर वीकनेस सी बनी रहती है। अब इसकी पूर्ति के लिए डॉक्टर बताते हैं या तो आप नॉनवेज खाओ, नॉनवेज खाने वालों में वो कमी नहीं रहती है, या फिर कोई ऐसे कैप्सूल आते हैं उनको, या इंजेक्शन है, मेन तो इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं क्योंकि ये उम्र के बाद सब कैसा भी व्यक्ति है उसके अंदर की कमी आ ही जाती है। यह माना जाता है कि एड्रेनल व कोर्टिसोल का अधिक स्राव श्वेत रक्त कणों में कार्यकलाप में व्यवधान डालता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के जो क्रियाकलाप है उसमें व्यवधान डालता है। क्यों? एड्रेनल व कोर्टिसोल नामक का अधिक स्राव, अगर ज्यादा ये निकलते हैं तो ये श्वेत रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने लगते हैं। इससे लिम्फोसाइट्स का उत्पादन कम हो जाता है। ये सब थाइमस ग्रंथि को प्रभावित करते हैं जो संकुचित होने लगती है। इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने लगती है। प्राय देखने में मिलता है कि तनावग्रस्त व्यक्ति अपेक्षाकृत जल्दी अस्वस्थ होने लगते हैं। गंभीर व्याधियों से अधिक पीड़ित होते हैं वे पुनः स्वास्थ्य लाभ में भी उन्हें, जैसे कोरोना हो रहा है तो जिनकी रेजिस्टेंस पावर कम है और जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम दोनों ही सिमिलर से ही है, दोनों ही अगर बॉडी के अंदर आपके कम नजर आएंगे तो रोग, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो वायरल बुखार हो, कोई भी हो, बहुत जल्दी हमला करता है। विशेषकर जिनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है उनको हर मौसम में कोई न कोई तकलीफ हो ही जाती है क्योंकि जरा मौसम बदला और उन पर प्रभाव आया। फिर है नंबर 6, स्वभावगत परिवर्तन। स्वभावगत परिवर्तन भी टेंशन, तनाव दे देते हैं। जैसे तनाव स्थायी रूप से धारण कर लेता है, इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव से स्पष्ट रूप से झलकता है। स्वजनों व निकटस्थ मित्रों का शीघ्र अनुभव होने लग जाता है क्योंकि वे निकट संपर्क में होते हैं। तो नंबर 1 है खान पान में परिवर्तन। व्यक्ति या तो खाने के प्रति उदासीन हो तो पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं उसको, शरीर निर्बलता की ओर जाने लगता है। कई बार तनावग्रस्त व्यक्ति खाने में अधिक भी हो सकता है, वे आवश्यकता से अधिक खाने लगते। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि साहब हमें जब गुस्सा आया, टेंशन हो, ज्यादा खाएं हम, फिर हमें दिखे नहीं गए, एक कोई भी चीज रखी है उसको खा जाते हैं तो हमारे गुस्से में तो रहती है आदमी की, हर आदमी की अलग अलग, और कई की भूख उड़ जाती है। जिसमें जंक फूड अधिक है वह मादक द्रव्यों विशेषकर मदिरा, ड्रग्स आदि का अधिक सेवन भी करने लग जाता। वही गाना है, पीने का शौक नहीं, पीता हूं तनाव दूर करने को। तो आदमी कोशिश में शुरू में इस तरह से ही शौक सा ही लगता है उसको, बाद में वो एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है। आज देख रहे हो आप, रोज फिल्म सिटी मुंबई में कोई न कोई ड्रग एडिक्ट हुआ एक्टर, उससे जुड़े हुए लोग, बहुत बड़े स्तर पर वहां ये काम चलता है। मुंबई जैसे में बहुत फॉरवर्ड सिटी है मुंबई, क्योंकि सबसे बड़ी वहां क्यों यूज हो रहा है, मुझे कोई ये बताएगा। यूज होने का एक ही कारण है, वहां के लोगों में क्या है कि ख्वाहिशें ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, और स्ट्रेस को कम करता है ऐसा बताते हैं ये ड्रग्स।
तो मादक द्रव्यों का अधिक सेवन गुर्दे आदि की क्षमता को कम करता है, व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को भी। इसके बाद इसी में है स्वभावगत परिवर्तन में, तो पहला तो है खान पान, दूसरा है अलगाव की भावना। मानसिक तनाव अधिक बढ़ जाने पर व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, चल अकेला, क्योंकि दूसरे व्यक्ति उसको उनके साथ रहना कंफर्टेबल नहीं लगता, अकेले में ज्यादा सुकून महसूस करता है। कई बार कहता है मुझे अकेला रहने दो, प्लीज लीव मी अलोन। जैसे जैसे वह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है वह स्वयं आत्मलीन हो जाता है, वह एकांत प्रिय हो जाता है। कोई मिलने भी आता है तो उसे सुहाता नहीं, उसकी यही इच्छा रहती है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। बात करने वालों पर भी वह जल्दी से ही खिंचने लगता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से वह समाज से कट जाता है। देखिए, कोई भी इंसान हो, अगर एक ही जैसी मनोवृत्ति, एक ही जैसी स्थिति में रहेगा तो उसको स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। आज आप हो चाहे मैं, मान लो मेरे को कोई बात का स्ट्रेस हुआ है तो मैं दोस्तों के साथ जाके उसको कम कर लूंगा। कोई अच्छी मूवी चल रही है उसको देख के, कोई कॉमेडी की चल रही है उसको देख के भूल जाऊं। लेकिन मान लो मैं एकांत में रहूं, एक बात सोचता रहूं, तो मेरे को बढ़ती जाएगी स्ट्रेस है जो। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनी, अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर की, ऐसे कुड़ेले लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। रोम ने जैसे किसी के पास आपने अपना व्याधि रोई, अरे यार तू तेरी कह रहा हूं, मैं मेरे से ही परेशान हूं यार, मेरे घर में ये हाल है यार, मेरी ऐसी हालत है, यूं है त्यों है, वो और भी ज्यादा साला सभी परेशान है। कोई हिम्मत दे, नहीं यार मेरे सामने आई थी ऐसी परिस्थिति, लेकिन मैंने इसको ऐसे दूर कर लिया, कोई बड़ी नहीं है तो ऐसा सोच रहा है। तो आदमी उससे निकलने की सोचता है, जरा आशा की किरण दिखाओ उसको तो वह उस पे। लेकिन बहुत से लोग क्या है, उनको और डिमोरलाइज कर देते हैं। डिमोरलाइज होने पर व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है। फिर है कार्य क्षमता में कमी, वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है और नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। एक रह गया, इसको मैं कल बताऊंगा, व्यक्तित्व में बदलाव। धन्यवाद।